अस्सलाम वालेकुम। ओरिएंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने पढ़ना है आज। इसमें हमने देखना है कि जब भी एलिमिनेशन होती है, जो फंक्शनल ग्रुप या कोई भी जब ग्रुप्स निकलते हैं, अल्कीन बनती है, तो उसमें डबल बॉन्ड जो है वो किस पोजीशन पे बनेगा। ठीक है, तो इसमें हम दो रूल्स फॉलो करते हैं। सेट्ज़र्फ रूल होता है हमारे पास, एक हॉफमैन रूल होता है। ठीक है, तो इसको हमने बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करते हैं, जब कार्बन एटम्स ज्यादा नहीं होते, मतलब बीटा कार्बन जो बीटा हाइड्रोजन है वो सिर्फ एक ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है, इसमें एलिमिनेशन करवानी है क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच है। अल्कोहलिक क्यूएच में ये रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से ये हाइड्रोजन निकलेगी और बीटा जो हाइड्रोजन है वहां से मतलब बीटा कार्बन से, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलनी होती है। यहां से ये हाइड्रोजन आसानी से निकल सकती है क्योंकि सिर्फ एक ही बीटा कार्बन है, उस पर बीटा हाइड्रोजन सेम, यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन बाजुकात हमारे पास ऐसे केस भी आ जाते हैं जिसमें कि एक से ज्यादा बीटा जो कार्बन मौजूद होती हैं, तो वहां पे फिर हम क्या करें, किस तरफ से जो है ना वो इसको रिमूव करें। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं पहले इसकी, यहाँ पे कोई मसला नहीं है इसको रिमूव करने का। फॉर एग्जाम्पल ये भी एक केस है ना, यहाँ पे भी अगर इधर भी आपने एलिमिनेशन करनी है ना, तो एलिमिनेशन में आपको कोई मसला नहीं होगा। यहाँ से जो है वो आपका लीविंग ग्रुप लीव कर रहे हैं, यहाँ से ये लीविंग ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, और आसानी से यहाँ से हाइड्रोजन चली जाएगी और क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये इजीली हम बता सकते हैं भी हमारा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे बनेगा। लेकिन अब हम एग्जांपल लेते हैं ऐसी जिसमें एग्जांपल अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमने अब एलिमिनेशन इसकी करवानी है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड किधर जाएगा। ठीक है, अब KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ से। ठीक है, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अब ये क्या है, इसकी अल्फा और बीटा कार्बन क्या है, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी इसकी बीटा पोजीशन। अब दो बीटा पोजीशन है, अब हमने हाइड्रोजन निकालनी है, तो कौन सी बीटा हाइड्रोजन निकाले, तो इसको जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, जो है ना एक्सप्लेन करने के लिए सेट्ज़र्फ और हॉफमैन रूल जो है ना उसको फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो ज्यादातर जो आम कंडीशंस में जो हम रूल फॉलो करते हैं वो सेट्ज़र्फ रूल फॉलो करते हैं। सेट्ज़र्फ रूल क्या कहता है, देखते हैं पहले कि दोनों से कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, फिर सेट्ज़र्फ रूल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अब ये है, जहां से हाइड्रोजन निकाले ये बनेगा CH3 CH2। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन निकले यहां से और ये हाइड्रोजन में निकाल दो बीटा हाइड्रोजन, तो ये बनेगा। ठीक है, अब दूसरी मैं एक और करता हूं कि यहां से बीटा हाइड्रोजन पहले निकाली, वो प्रोडक्ट बना, अब सेकंड में मैं ये यहां से बीटा हाइड्रोजन निकाल दूं, फिर क्या बनेगा, CH3CH। ठीक है, तो सेट्ज़र्फ रूल कहता है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करना है, आपने उस पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा ना वो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए। मतलब आपके प्रोडक्ट में जहां जहां पे भी डबल बॉन्ड बना है ना, उनके दरमियान उनके पास हाइड्रोजन कम होनी चाहिए, इस तरह कहना है उसको। ठीक है, तो क्या हम उसको बात करते हैं सेट्ज़र्फ रूल के हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट शुड बी फॉर्म्ड। highly substituted product should be formed। जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो बनना चाहिए जो जहां पे डबल बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे अब दो प्रोडक्ट बने हैं। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन कितनी है, एक हाइड्रोजन ही और दो हाइड्रोजन ही। ठीक है, अब एक तो ये तरीका आपके हाइड्रोजन देख लें, 3 हाइड्रोजन है। यहां पे देखें
कितने हाइड्रोजन हैं, एक और एक, ये दो हाइड्रोजन कम है, मतलब अब यहाँ पे हाइड्रोजन कम हो गई, हाइड्रोजन की जगह ग्रुप्स आ गए हैं, ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है कि अब हमारा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्यों, उसकी वजह क्या है कि कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसकी, कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन को देखें तो इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, जबकि डबल बॉन्ड इस कार्बन ने भी बनाया, तो इस कार्बन पे देखिए एक हाइड्रोजन है और उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट आए हैं। जबकि अगर इसको देखें, इसको अगर आप देखें तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जबकि इस कार्बन को देखा जाए जिसने डबल बॉन्ड बनाया है, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिसने डबल बॉन्ड बनाया उस पे देख रहे हैं हमें, तो इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और दूसरा ये ग्रुप है पूरा। तो कितने सब्स्टिट्यूएंट है इसमें, वन सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, और ये क्या है, इस पे टू सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए अब ये ज्यादा जो है ना ये फॉलो कर, ये सेट्ज़ेफ रूल और ये बनेगा। क्यों, ऐसी क्या बात है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ना वही फेवर में जाते हैं उसमें। क्यों, क्योंकि जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। ठीक है, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे डबल बॉन्ड के ऊपर जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे अल्कीन उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। इसके पीछे भी रीजंस हैं, उसकी डिटेल में हम जो है ना वो नहीं जाते, हम यहाँ तक ही रखते हैं बस कि ये बनता कैसे, बस आपने ख्याल रखना है कि ये इसमें आपको पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे बनानी। तो ये है जी, इसको हम बोलते हैं सेट्ज़ेफ रूल, कि जब हमने जो है वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला प्रोडक्ट लेना है। अब एक साथ प्रोडक्ट दूसरा भी बना है जिसमें सब्स्टिट्यूशन कम है, तो जब ऐसा प्रोडक्ट बने जिसमें सब्स्टिट्यूएंट कम आते हैं, वो रूल होता है हॉफमैन रूल, लेस सब्स्टिट्यूट। इसकी भी रीजन होती है कि ये कौन सी कंडीशन है जिसमें हॉफमैन रूल को फॉलो किया जाता है, उसकी भी बात करते हैं। सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, तो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो है ना वो किसमें बनता है, हॉफमैन। इसका मतलब है अगर ये प्रोडक्ट बनेगा ना तो ये हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनेगा, जो कि बनेगा लेकिन कम रेशियो में बनेगा हॉफमैन में, जबकि ये क्या है, सेट्ज़ेफ है। ठीक है, तो ये सेट्ज़ेफ रूल को फॉलो कर रहा है, वो हॉफमैन रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब एक हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपने सब मेंशन करना है कि ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट भी बनेगा लेकिन ये होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम जरा एक ऐसी एग्जांपल भी देखते हैं कि जिसमें हॉफमैन रूल जो है ना उसको फॉलो किया जाए, ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर बनता हो जबकि वो माइनर बनता हो। और रीजन देखते हैं कि कौन सी कंडीशन है जिसमें हॉफमैन को जो है ना वो ज्यादा फेवर मिलती है। तो देखते हैं इसको। दो कंडीशंस हैं जिसमें हॉफमैन रूल को जो है ना वो फेवर मिलती है। पहली कंडीशन, लिविंग ग्रुप जो वो हो चार्ज्ड, उसके ऊपर कोई चार्ज, ठीक है, चार्ज हो उसके ऊपर, एग्जांपल देखते हैं उसके भी। और दूसरी रीजन है कि जो बेस है, अटैकिंग बेस है, वो बल्की हो, बल्कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन दोनों की एक एग्जांपल हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ये किस तरह रूल को फॉलो करे। तो पहले चार्ज्ड लिविंग ग्रुप जो है उसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। इस कंपाउंड में अगर आप देखें तो इसमें जो लिविंग ग्रुप है इस टाइम हमारा ये सल्फर कंटेनिंग है, तो इसके ऊपर चार्ज,
ठीक है, फॉर्मल चार्ज आया हुआ है इसके ऊपर, ये चार्ज्ड ग्रुप है, लीविंग ग्रुप है, जब ये लीव करेगा तो ये हॉफमैन रूल को फॉलो करता जाएगा, ये स्टेट्स रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इसमें आपने जो प्रोडक्ट बनाना है, बस आपने ये याद रखना है कि जब चार्ज्ड लिविंग ग्रुप आ जाए तो उसमें आपने हॉफमैन, अब ये है बीटा, सॉरी ये है बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ठीक है, तो जहां पे इसको लीव करेंगे इस हाइड्रोजन को तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा, इसको करेंगे तो ये लेस सब्स्टिट्यूट होगा, इसलिए हम यहां से निकालेंगे CH3 CH2 CH1 CH2। ठीक है, तो ये यहाँ में हम हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, अब हमारा मेजर। ठीक है, जबकि इसके साथ बनेगा वो भी, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, जबकि दूसरी कंडीशन क्या आती है, बल्कियर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल देखिए, रिएक्शन लिखते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं, चले हाइड्रोजन ले लेते हैं। ठीक है, ये इसमें लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ से हाइड्रोजन भी यहाँ से लीव करेगा। अब हमने अटैक करवाना है, फॉर एग्जांपल पहले हम अटैक करवाते हैं KOH से, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन इजीली जो है वो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और हाइड्रोजन इस पोजीशन पे भी अटैक कर सकते हैं, दोनों बीटा हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यूज करते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, हम ये बेस इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये बेस है, हम इस बेस को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये बेस देखी जाए, मतलब यहाँ पे ये एक्ट कर गया एज बेस, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आइन है ये। अब इस बेस ने अटैक किसकी मदद से करना है, O नेगेटिव की मदद से। तो आप मुझे बताएं कि क्या ये O नेगेटिव की मदद से अटैक कर सकता है, क्या ये इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है? यहाँ पे ये अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये हिंड्रेंस कॉज करेगा। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है, तो ये हिंड्रेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाता। जबकि ये कहाँ पे अटैक करता है, ये अल्फा पोजीशन, सॉरी ये इस जो बाहर वाली है बीटा पोजीशन, ये यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, तो इसकी मदद से ये यहाँ से हाइड्रोजन लेके यहाँ से निकल जाएगा और इसके साथ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, जबकि माइनर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही कम होगा, या हम बोल देंगे कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी। ठीक है, तो ये है सेड्जर रूल और हॉफमैन रूल। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।